हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं के का मान ज्ञात करना, तब जब हमको किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल पहले से बताया गया हो तो हम के का मान कैसे निकालेंगे। चलिए इसको अच्छे से सीखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो से आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण से अगर उसका कोई भी हल पहले से बोला हो कि अद्वितीय हल हो या अनंतः अनेक हल हो, सारे सिचुएशन में आप के का मान निकालना अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक एक इसकी बारीकियां अच्छे से और कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये सवाल अर्थात समीकरण के दो निकाय हमको दिए हुए हैं और कहा गया है कि हल अगर अद्वितीय हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इनके गुणांकों को अर्थात x का गुणांक a1 a2, y के दोनों गुणांक b1 b2 और लास्ट में जो नंबर्स हैं c1 c2 उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिख लेते हैं। a1 है हमारा k और a2 है 3। b1 यहाँ से निकालेंगे, b1 है 2 और y देखिए y के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मानकर चलते हैं, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। c1 ये है 5 और c2 है 1। इस तरह से अगर हल अद्वितीय हो तो होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलिए इसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू है k, a1 की वैल्यू है k अपॉन a2 की वैल्यू है 3 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 है 2 और b2 है 1। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करके k का वैल्यू निकालेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो k का गुणा होगा 1 के साथ, तो k का 1 के साथ होगा तो k ही हमको मिलेगा और 3 का 2 के साथ होगा तो 3 दूने 6। यहाँ से देखिए हमको k की वैल्यू 6 मिल गई। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं ताकि k का मान निकालना दूसरे कंडीशन में भी, ये पहला कंडीशन था यदि हल अद्वितीय हो। एक और दूसरा कंडीशन लेते हैं और उसमें हम k का मान निकालना सीखते हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक अगला सवाल ले लिया है ताकि हम कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ जाएं। हमारा सवाल है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। इसमें k का वैल्यू हमको फाइंड करना है, k का मान हमको ज्ञात करना है जब कोई भी हल प्राप्त ना हो, अर्थात इन दोनों समीकरण के निकाय का कोई भी हल अगर प्राप्त नहीं होता उस सिचुएशन में हमको k का वैल्यू प्राप्त करना है। तो चलिए इसके कंडीशन अर्थात कोई भी हल प्राप्त ना हो उसको इसमें अप्लाई करेंगे। उसके पहले हम इसमें इसके जो गुणांक हैं x के दोनों गुणांक, y के दोनों गुणांक और c1 c2 अर्थात लास्ट में बिना x y वाले जो नंबर्स हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू और c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए x के दोनों गुणांक, इसको a1 बोलेंगे, इसको a2, तो ये 8 है और ये k, तो a1 जो है 8 है और ये जो है k है। b1 में देखिए y के दोनों गुणांक, ऊपर वाला b1 नीचे वाला b2, 5 और 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, इस तरह से लिख लेंगे। c1 c2 ये 9 है और ये 15, तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 15। एक कंडीशन होता है जिसमें बोला गया है कोई भी हल प्राप्त ना हो, तो कोई भी हल प्राप्त ना हो उसके लिए क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, इज नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए इस पर हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, रख देते हैं। देखिए a1 8 और k है, तो यहाँ पे 8 और k यहाँ पे रख देंगे बराबर b1 अपॉन b2, तो 5/10 ये हो जाएगा 5/10 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो ये 9/15 ये हो जाएगा 9/15। यहाँ से हम पहले कंडीशन से ही हम 8/k बराबर 5/10, यहाँ से ही हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ k नहीं है, k है उन्हीं दोनों अनुपातों को हम ले लेंगे। जैसे 8/k बराबर 5/10, तो यहाँ से हम हल कर लेते हैं
8/k बराबर 5/10। तो इसको यहीं से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूने 10, जो बचा उसको लिखिए 8/k बराबर ये 1 ऊपर में और नीचे में बच गया 2। यहाँ से हम कर लेते हैं तिर्यक गुणा, चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं तिर्यक गुणा, इस तरह से आप लिख लीजिए। तिर्यक गुणा जब करेंगे तो k का 1 के साथ हो तो k एकम k का 1 के साथ गुणा होगा तो k ही प्राप्त होगा। 8 दूने 16, देखिए हमको k की वैल्यू 16 मिल गई, अर्थात इस समीकरण का जो निकाय हमको दिया हुआ है प्रश्न में, इसमें अगर k के स्थान पे अगर 16 अर्थात 16 रखेंगे तो इस समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। k के मान 16 रखने पर इस समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। चलिए एक तीसरे कंडीशन के लिए हम k का मान निकालना सीखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक बारीकियों को उसका भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक अगला सवाल लिया है, ये तीसरे कंडीशन को फुलफिल करता है। सवाल है kx + 2y - 4 = 0, 5x - 3y + 6 = 0। k का मान हमको ज्ञात करना है यदि समीकरण निकाय के अनेक हल प्राप्त हों। समीकरण निकाय के अगर अनेक हल प्राप्त हो, ये वाली सिचुएशन है, तो हम उसमें k का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले गुणांकों को लिख लेते हैं हम, a1 = और a2 = b1 = b2 = c1 = और c2 = तो x के दोनों गुणांक, ऊपर वाला a1 ये a2, y का b1 और ये b2, और ये ऊपर वाला बिना x y का ये c1, इसको c2 हम मान लेते हैं। तो a1 ये k है और a2 ये है 5, b1 के लिए ये +2 है और b2 के लिए देखिए -3 है। चिन्हों के साथ ही हमको लिखना है, अगर माइनस है तो ज़रूर पॉजिटिव वाले चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। c1 और c2 है, तो c1 है -4 और c2 है +6। ये -4 है, ये +6 है, ये +2, ये -3 और ये k और 5। इस तरह से हमको a1 a2 की वैल्यू मिल गई। तो जब समीकरण निकाय के अनेक हल प्राप्त होते हैं, उस कंडीशन में हमारा होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस तरह से तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। चलिए हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रखेंगे तो k/5 इस तरह से हमको मिलेगा और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे मिलेगा c1/c2 अर्थात -4/6। तो चलिए हम पहले अनुपात से ही k का वैल्यू निकाल लेते हैं। k/5 बराबर 2/3, यहाँ पे लिख लेते हैं k/5 बराबर 2/3। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करके k का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए तिर्यक गुणा, हम करेंगे तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। k का मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो -3k होगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 5 दूने यहाँ पे हमको 10 मिल जाएगा। k की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए -3 देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में है, उधर जाके बटा अर्थात भाग में डिवीज़न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 नीचे में, यहाँ पे गुणा रहता है वो भाग हो जाता है। इस तरह से हमको k की वैल्यू 10/-3 10/3 मिल गया। अर्थात यदि k का वैल्यू 10/3 अगर हमको प्राप्त होता है, k का वैल्यू 10/3 को इस समीकरण में रख देंगे, k की वैल्यू 10/3, तो इस समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। इस वीडियो से हमने k का तीनों कंडीशन में, समीकरण निकाय के अगर तीनों कंडीशन, जब हल अद्वितीय हो, जब अनंत अनेक हल प्राप्त हो और जब कोई भी हल प्राप्त न हो, तीनों सिचुएशन में k का मान निकालना हमने सीख चुका है। इस मेथड को आप फॉलो करके अच्छे से किसी भी समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।